भगवान श्री राम की तरह धैर्य, आचार्य कौटिल्य की तरह राजनीतिक चातुर्य, वीर सावरकर की तरह राष्ट्रवाद, डॉक्टर हेडगेवार की तरह दूरदृष्टि, श्री गुरु जी की तरह आध्यात्मिक चिंतन और संगठन कौशल, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह वाक्पटुता और महात्मा गांधी की तरह लोक संग्रही, भगवान श्री कृष्ण की तरह और कुशल रणनीति, महाराणा प्रताप की तरह स्वाभिमानी और छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह शत्रु को पहचानने की क्षमता, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे देश और दुनिया जानना चाहती है, समझना चाहती है कि वह बना तो आखिर बना कैसे, वह व्यक्ति है कौन। नमस्कार, मैं शिवशंकर और आज हम ऐसे ही व्यक्तित्व की बात करेंगे जिनका जन्मदिन है और वह व्यक्तित्व है विराट, व्यक्तित्व के धनी, विरले व्यक्तित्व, सामान्य परिवार से उठे, सामान्य पृष्ठभूमि से आए और अपने कर्म से श्रेष्ठ बने, चाय बेचकर अपने जीवन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति आज पूरी दुनिया को अर्थ चिंतन बताता है, देश का चिंतन बताता है, देश के ही नहीं बल्कि विश्व मंच पर जिसकी बात को दमदारी से सुना जाता है और सुनने के लिए लोग आतुर रहते हैं। आज उनका जन्मदिन है और हम जानेंगे नरेंद्र मोदी बनने की, नरेंद्र मोदी की गढ़ने की कहानी। आज के इस अंक में आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो सदा की तरह एक आग्रह है, लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस विचार को आगे बढ़ते रहना चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अग्रिम धन्यवाद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक साधारण स्वयंसेवक, संघ की शाखा में तराशा गया एक साधारण स्वयंसेवक जब विराट व्यक्तित्व बनता है तो स्वाभाविक रूप से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वह चाय बेचने वाला सामान्य व्यक्ति विराट व्यक्तित्व का धनी बना कैसे। जिस आसन पर बैठकर लोग सत्ता का रसास्वादन करना चाहते हैं उस समय वह व्यक्ति सन्यासी सा जीवन जीना चाहता है। सन्यासी इस रूप में कि राजनीति का लाभ नहीं लेना चाहता, अपने परिवार को इस राजनीतिक लाभ और राजनीतिक सुख, राजनीतिक उपभोग करने से दूर रखता है। यही कारण है कि न अपने साथ अपनी माँ को रखता है, न अपने भाइयों को लाभान्वित करता है। गुजरात जैसे समृद्ध प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी भाई राशन डीलरशिप की एक सामान्य दुकान चलाता है। एक भाई एक लिपिकीय सेवा में है, एक भाई कबाड़ी का काम कर लेता है। जब राजनीति में आने वाले सामान्य से लोक सेवक धन सुख सुविधाओं की ओर बढ़ते हों तब वह व्यक्ति अपने आए हुए उपहारों को बालिका शिक्षा के लिए दान कर देता है। उन पैसों से जब नीलामी किए जाते हैं उन पैसों से बालिका शिक्षा फंड जनरेट होता है और बालिका शिक्षा के लिए सरकार को दे दिया जाता है। कल्पना करिए कि देश का प्रधानमंत्री इस बात की चिंता करे कि देश की महिलाएं जो धुएं के कारण परेशानी का होती हैं उनकी परेशानी उज्ज्वला जैसी स्कीम लाकर दूर की जाए। राजपथ को, राजमार्ग को कर्तव्य पथ में बदल देने वाला बिरला ही आपने प्रधानमंत्री देखा होगा। बहुत सारे लोक सेवक होते हैं जो अपने नाम से कोई स्कीम चलाना चाहते हैं, अपने किसी पूर्व नेता के नाम पर स्कीम चलाना चाहते हैं, पर जो स्कीम देश के राष्ट्र नायकों के नाम पे चलाए ऐसा मादा कम लोगों में मिलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूँ तो कहा जाए तो वे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे, यानी वामपंथी विचारों के,
पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, लक्षद्वीप समूह के कुछ द्वीपों का नाम कर दिया जाता है। उनके जॉर्ज पंचम की मूर्ति के जो स्थान था, वहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बड़ी मूर्ति विराजमान होती है और मूर्ति उस राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलती दिखाई देती है। ये एक लगती सामान्य सोच है, पर एक आम जनता में मैसेज देती है, ये अपील करती है। देश में आज़ादी के आंदोलन में महात्मा गांधी की अपील पर हजारों हजार युवा दौड़ पड़े थे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए। फिर लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर लोगों ने अन्न बचाने के लिए एक दिन का उपवास शुरू कर दिया था। उसके बाद जिस आह्वान पर लोग जुटे, लोगों ने साथ दिया, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, ऐसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कोरोना काल में जब वे आह्वान करते हैं कि घरों में रहिए, तो लोग भरोसा करते हैं उन पर और घरों में रहते हैं। जब वे कहते हैं कि थाली बजाइए, ताली बजाइए, घंटी बजाइए, जो हो बजाकर शंखनाद करिए, कुछ दीप जलाइए, ताकि जो कोरोना के खिलाफ जंग में जो डॉक्टर्स, जो चिकित्साकर्मी लड़ रहे हैं, उनका हौसला बढ़े। एक निराशा के माहौल में एक आशा का संचार करते हैं, तो जनता बिना कोई सवाल किए प्रतिपक्षियों के उकसावे, प्रतिपक्षियों के सवालों को दरकिनार करते हुए अपने घरों की छतों पर, अपने घरों के दरवाजे पर खड़ी होकर कोरोना के खिलाफ युद्ध कर रहे चिकित्सा कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करती है, थाली ताली बजाकर, दीप जलाकर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो या कर्तव्य पथ, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा हो, आप देखेंगे कि हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की अलग और अनूठी छाप है। INS विक्रांत जब समर्पित होता है, तो उससे पहले आज़ादी के 75 वर्ष में एक आह्वान करते हैं कि गुलामी के सारे प्रतीक चिन्ह, चाहे वो कितना ही छोटा हो, उसे हटाना होगा। और हटाने की शुरुआत वे INS विक्रांत को जब नौसेना को समर्पित करते हैं, तो नौसेना का जो ध्वज है वो बदल देते हैं, और नौसेना के ध्वज में जो चिन्ह बना है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मुद्रा है, उसको उसमें शामिल किया जाता है। उससे प्रेरित उनका प्रतीक चिन्ह बनता है। जन धन योजना हो या उज्ज्वला योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये ऐसी छोटी छोटी योजनाएं हैं कहने के लिए, पर देश के गरीब तबके का उत्थान करने वाली, देश के गरीब तबके को सम्मान देने वाली है। विश्व मंच पर देश का गौरव बढ़ाने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी गुजरात के उस परंपरागत व्यापार के मंत्र को जानते हैं कि जब आप किसी से मांगने जाते हैं तो सामने वाला मिलने में आनाकानी करता है, पर आप देना चाहते हैं, देने के लिए जाते हैं, तो सामने वाला आपसे मिलने के लिए आतुर रहता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस मंत्र को भली भांति जानते हैं, इसलिए वे किसी भी विदेश यात्रा में फंड मांगने के लिए नहीं जाते, किसी से धन जुटाने के लिए नहीं जाते, बल्कि वे ये कहते हैं कि आइए, भारत में आपका स्वागत है। भारत अवसरों की भूमि है, भारत विविधताओं की भूमि है, भारत आपके लिए एक अवसर है, और दुनिया उस अवसर को देखने, अवसर को तलाशने और अवसर से अपने लिए जगह बनाने के लिए भारत की ओर दौड़ी आती है। आज विश्व मंच पर भारत की अपनी प्रतिष्ठा है, भारत का अपना रुतबा है। ये रुतबा कोई 2 दिन में नहीं बना, इस रुतबे को बनाने वाला जो शख्स है उसे गढ़ा गया। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में एक गीत गाया जाता है, नित्य शाखा जानवी पुनित जलधरा, साधना की शक्ति भूमि शक्ति पीठिका, रजकणों में प्रकटे दिव्य दीप मालिका, हो तपस्वी के समान संग साधना। ये साधना की जो भूमि है,
संग वही संस्कार मिलते हैं राष्ट्रवाद के। और राष्ट्रवाद की ये प्रखरता, राष्ट्रवाद की ये अंतर्मन की ज्वाला जब धधकती है तो व्यक्ति राष्ट्र प्रथम की बात करता है। सरदार पटेल की तरह राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता की बात करता है। देश की संस्कृति से लगाव ऐसा कि किसी मंदिर में जाता है तो देश के प्रधानमंत्री के रुतबे, राजनीतिक प्रतिबद्धताएं, राजनीतिक वितंडावाद से दूर अपने आप को एक सामान्य मानवीय की तरह व्यवहार करता है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में जब भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या का वे शिलान्यास करने जाते हैं तो भगवान श्री राम के मंदिर में, उनके अस्थायी मंदिर में साष्टांग प्रणाम करते हुए पूरी दुनिया देखती है। इससे पहले पूरी दुनिया ने भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को, भारत के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को अपने परंपराओं और अपनी संस्कृति से किनारा करते देखा है, दूसरे विभिन्न आयोजनों में अपने आप को झुकते देखा है। माथे पर त्रिपुण लगाकर, गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर जब देश का प्रधानमंत्री केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करते हैं और भगवान भोले शंकर का अभिषेक करते हैं, तब लगता है कि यह व्यक्ति एक सन्यासी इस राष्ट्र का उद्धारक, इस राष्ट्र का उद्धार करने आया है। देश का जनमानस उस व्यक्ति में श्रद्धा का भाव दिखता है, उस व्यक्ति में एक अवतारवाद की धारणा के रूप में उन्हें मानता है। और माने भी क्यों नहीं, क्योंकि हर भारतवासी अपने राष्ट्र से प्रेम करता है। ये बात अलग है कि कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गढ़ने वाले विचार के विरुद्ध होते हैं। बात वे भारत जोड़ने की करते हैं, पर जिस विचार को आज भारत का लगभग हर राज्य स्वीकार करता है, और यही कारण है कि उस विचार की सामर्थ्य को पूरी दुनिया ने देखने लगी है। पूरी दुनिया उस सामर्थ्य को, जो लगभग 98 साल पहले शुरू हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का लगभग 100वां साल आने वाला है। और जब मोदी जी ने 2014 में शपथ ली थी तो उस अवसर पर कहा था कि 80 साल की तपस्या का प्रतिफल है, ये 1-2 दिन का योगदान नहीं है। तब उन्होंने 80 साल की तपस्या करने वाले सभी लोगों को नमन किया था श्रद्धापूर्वक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भले ही लोग कुछ भी कहे, पर उसने खुद प्रसिद्धि से अपने को दूर रखा। यही कारण हुआ कि विरोधियों ने उनके खिलाफ जमकर विस्फोमन किया, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं देना था। पर आज उसके स्वयंसेवक अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से देश और दुनिया के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सामने रख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब ये कहता है कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, पर वो साथ में ये भी कहता है कि संघ कुछ भी नहीं करेगा, पर स्वयंसेवक ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ेगा जहाँ स्वयंसेवक खड़ा नहीं हो। आज नरेंद्र मोदी विश्व पटल पर जब खड़े होते हैं और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष उनके पीछे पीछे आकर उनको ढूंढ कर बात करने की आतुरता दिखाते हैं, तो हर भारतीय का मन प्रफुल्लित जरूर होता है। भले ही आप राजनीतिक रूप से नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ भी कहें, पर उस व्यक्तित्व की ये मिसाल तो बनती है कि उसने भारत को विश्व पटल पर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में खड़ा किया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितनी बार विस्फोमन किया गया, उन्हें नरभक्षी कहा गया, उन्हें हत्यारा कहा गया, उन्हें मौत का सौदागर कहा गया, तब तक नरेंद्र मोदी चुप रहे, पर जवाब दिया अपने कृतित्व से। यही कारण है कि उनके खिलाफ विस्फोमन करने वाले ज़मीन तलाश रहे हैं, और नरेंद्र मोदी ने अपने उस विचार के साथ,
अपनी उस संगठनात्मक सोच के साथ उस संगठन को मजबूती से खड़ा कर दिया जो उससे पहले उसे अछूत मानते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से निकला हुआ ये साधारण स्वयंसेवक आज अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर पूरे विश्व में भारत की जय का और भारत की विजय का नाद करता हुआ दिखाई देता है। तो ये लगता है कि जिस प्रकार महर्षि अरविंद ने कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि भारत ध्वंसावशेषों से खड़ा हो रहा है अपने विराट रूप में। आने वाले समय में भारत समृद्ध बने, भारत सक्षम बने, ये हर भारतीय की इच्छा है। और इस इच्छा के साथ हर भारतीय की लगभग ये भी इच्छा होती है कि देश का वर्तमान नेतृत्व जिस गति, जिस सामर्थ्य के साथ देश को समर्थ, शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह अनवरतता चलती रहे, वह गति चलती रहे अबाध रूप से, निर्विवाद रूप से। इसलिए आज उनके जन्मदिन पर देश के प्रधानमंत्री को पूरे देशवासियों की ओर से शुभकामनाएं कि वे सफल हों, वे स्वस्थ हों और देश के बारे में जो उन्होंने सपना सोचा है, जो सपना सजोया है, जो संकल्प लिया है, देश को समर्थ हो, सशक्त हो और देश आगे बढ़े, इस संकल्प को वे सिद्ध करें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए इस चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।